नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पहाड़ी रहबार और आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड में, जहां नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं बल्कि लोक संस्कृति, आस्था और परंपरा का अनोखा संगम है। आइए जानते हैं कि यहाँ नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी अपने गांव या शहर में नवरात्रि का कोई अनोखा तरीका देखा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसे कल्चर और कहानी वाले वीडियो पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये देवी माँ के 9 रूपों की आराधना का पर्व है। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों जगह चैत्र और आश्विन नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है। इन दिनों पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सुबह शाम मंदिरों की घंटियों और भजनों की गूंज से घाटियां महक उठती है। लोग घरों और मंदिरों में माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। व्रत रखा जाता है, सात्विक भोजन किया जाता है और सुबह शाम आरती होती है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये दृश्य अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे ही पहाड़ी संस्कृति दिखाने की ताकत देता है। उत्तराखंड में नवरात्रि के अवसर पर चोलिया नृत्य, भजन कीर्तन, 9 रूपों में माता का आवाहन किया जाता है, जो योद्धाओं की शैली को दर्शाता है। हिमाचल में गांव-गांव नाट्य, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मंदिरों के आसपास मेले सजते हैं। लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और त्योहार का रंग पूरे क्षेत्र में बिखर जाता है। हिमाचल के नैना देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और बज्रेश्वरी माता जैसे शक्तिपीठों में नवरात्रि के समय लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उत्तराखंड में धारी देवी, सुरकंडा देवी और स्थानीय मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। माना जाता है कि इन दिनों माता का आशीर्वाद हर भक्त तक पहुंचता है। नवरात्रि में घरों में व्रत का भोजन तैयार होता है, जैसे आलू गुटुक, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की पूरी और हलवा। परिवारजन और रिश्तेदार मिलकर पूजा करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और त्योहार की खुशियां साझा करते हैं। नंबर 1, ज्वालामुखी माता का चमत्कार। हिमाचल। कहते हैं हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रि के समय अग्नि की लौ सदियों से बिना रुके जल रही है। भक्त इसे माता की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। नंबर 2, धारी देवी की कथा। उत्तराखंड। धारी देवी को पहाड़ों की रक्षा देवी माना जाता है। लोक कथा है कि जब भी उनकी मूर्ति को हटाने की कोशिश हुई, पहाड़ों पर आपदा आ गई। नवरात्रि में श्रद्धालु मानते हैं कि देवी स्वयं पहाड़ों की रक्षा करती है। नंबर 3, किन्नौर घाटी की परंपरा। हिमाचल। किन्नौर घाटी में यह विश्वास है कि नवरात्रि के दौरान देवी देवता स्वयं गांव-गांव घूमते हैं। लोग देवदार की पत्तियों से घर सजाते हैं और मानते हैं कि देवी हर घर में पधारती हैं। नंबर 4, कन्या पूजन और लोकगीत। उत्तराखंड। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के समय महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं। कहा जाता है कि छोटी कन्याओं को भोजन कराने से घर में लक्ष्मी और समृद्धि आती है। आपको कौन सी लोक कथा सबसे दिलचस्प लगी? नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, ये थी झलक कि कैसे देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में नवरात्रि मनाई जाती है। भक्ति, लोक संस्कृति और रहस्यमयी लोक कथाओं का संगम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके गांव या शहर में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है।